आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 164 के बयान कब लिए जाते हैं और 164 के बयान जब लिए जाते हैं तो लड़की से किन किन सवालों के बारे में पूछा जाता है और लड़की 164 के बयानों में क्या बताती है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब 164 के बयान होते हैं तो वहां पर यानी कोर्ट में कौन कौन मौजूद होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलवी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 164 के बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि 164 के बयान कब लिए जाते हैं। आपने सुना होगा कि किसी के साथ रेप होता है या कोई पोक्सो वाला कोई मामला होता है, इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा 164 के बयान लिए जाते हैं और इसकी नकल आपको पहले क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। जब कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है तब आप 164 के बयानों की नकल ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब पुलिस के द्वारा 161 के बयान लिए जाते हैं तो पुलिस किन किन व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। पहला है विटनेस यानी कि गवाह, और दूसरा है विक्टिम यानी कि पीड़ित, और तीसरा वह एक्यूज्ड यानी अभियुक्त भी हो सकता है। पुलिस के द्वारा इनसे मौखिक बयान लिए जाते हैं। अगर पुलिस को यह लगता है कि यह जो बयान है वह इम्पोर्टेंट है तो पुलिस के द्वारा उन्हें रिकॉर्ड यानी लिखा भी जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत जब पुलिस के द्वारा बयान लिए जाते हैं वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 161 के बयान एडमिसिबल है या नहीं है, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमें इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 व 27 को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब पुलिस के द्वारा 161 के बयान लिए जाते हैं वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, और साथ ही वह एडमिसिबल कब हो जाते हैं आपको ध्यान से सुनना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो रिकवरी की जाती है और डिस्कवरी की जाती है, रिकवरी यानी किसी से कोई चीज प्राप्त करना और डिस्कवरी यानी किसी चीज की खोज करना, तो यह सबूत के आधार पर पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किए जाते हैं और उसी तरह के बयान लिए जाते हैं। उसके बाद जो 161 के जो बयान होते हैं वह कोर्ट में एडमिसिबल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब भी किसी के द्वारा 164 के बयान दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने तो उसमें क्या गलती की जाती है। पहली बात तो यह है कि जब किसी व्यक्ति या किसी पीड़ित महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसमें जो बात होती है वही बात हमें 161 के बयानों में लिखवाना है और वही बात हमें 164 के बयानों में बतानी है। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हमारा केस मजबूत करने के लिए हम 164 के बयानों को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, इससे हमारा केस कमजोर होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हमने 164 के जो बयान है वह हमने बढ़ा चढ़ाकर दिए हैं और एफआईआर में जो बात लिखवाई है वह अलग है, इसलिए इन दोनों में विरोधाभास हो जाते हैं यानी कंट्राडिक्शन हो जाते हैं। इसलिए मुलजिम को इन बातों से फायदा हो सकता है। इसलिए जब भी आप कभी भी एफआईआर दर्ज करवाएं या 161 के बयान आपसे लिए जाते हैं या 164 के बयान लिए जाते हैं तो इन तीनों में समान बात होना बहुत ही जरूरी है। अब एक बहुत ही अच्छी बात है, कई बार क्या होता है कि लड़की पर बयान देने के लिए दबाव बनाया जाता है कि पुलिस के द्वारा जो कहा गया है वही 164 में बयान उसे देने हैं, लेकिन आपको वहां पर डरना नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो वहां पर आपको जो भी बात कहनी है वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने आप खुलकर वह बात बता सकती हैं। कई बार आपने फिल्मों में यह भी देखा होगा कि गवाह को डराया जाता है, धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको कोर्ट में बयान देने हैं, लेकिन वहां पर गवाह दबाव के कारण तो यह बोल देता है कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कोर्ट में जाकर गवाही दूंगा, लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर वह अपने अनुसार ही गवाही देता है। ऐसा करने पर
अगर आप सही बात कोर्ट में जाकर बताते हैं तो आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब भी किसी महिला या किसी लड़की के द्वारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं तो उन बयानों को एफआईआर में लिखवाई गई बातों के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी एविडेंस के रूप में काम में आता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोर्ट के सामने 164 के बयान दिए जाते हैं, जो एफआईआर में बात लिखवाई गई है वही बात आपको 164 के बयानों में लिखनी है। अगर दोनों में विरोधाभास है तो मुलजिम को इससे फायदा मिल सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।